हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है अचानक ईरान इंडिया के साथ और चाइना पीछे हटा लद्दाख से देख पाकिस्तान मीडिया क्राइम। भैया ये पाकिस्तान मीडिया बड़ा क्राई करती है, कई बार तो बड़ा दया आती है इनकी इतनी क्राइम सुन सुन के। तो चलो देखते हैं कि भैया इनको अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट, उन सब के लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर देना। चलिए शुरू करते हैं। अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरानी वजीर दिफा ने 40 साल की तारीख में पहली बार भारत का दौरा किया है। भारत के साथ ईरान भी अगर ताल्लुकात बढ़ा रहा है, अमेरिका भी, ईरान भारत के साथ जा रहा है और कोई रास्ता नहीं उसके पास। इसका मतलब यह है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन बन रहा है जो बाइडेन के आने के बाद ईरान अमेरिका के साथ है। अच्छा, क्योंकि उससे ईरान पहले अमेरिका के साथ है और पाकिस्तान चीन के साथ है, भारत भी अमेरिका के साथ मुकाबले है। पे हुआ ये है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी ज्ञान चैनल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया से लेटेस्ट वीडियो। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर दुनिया के सिनेरियो में काफी चेंजेस आए हुए हैं और जिसको देख के पाकिस्तान हैरान हो रहा है, लेकिन उसकी हैरानी अभी एक और परेशानी में बदल गई है और वो है कि ईरान के जनरल पिछले 40 साल के इतिहास में पहली बार इंडिया विजिट कर रहे हैं और वो भी जो एशिया पैसिफिक का जो क्वाड है उसके सिलसिले में, जिसको देख कर के चीन और पाकिस्तान दोनों का हैरान और परेशान होना लाजमी है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें सपोर्ट करें और उसके लिए इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको दबाने के बाद बगल में जो टॉप की घंटी भी चलाएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरानी वजीर दिफा ने 40 साल की तारीख में पहली बार भारत का दौरा किया है। इसको किस नजर से देखा जा रहा है और कितना इंपॉर्टेंट ये दौरा है, इस पर करेंगे बात। और ये सब ये कितना इंपॉर्टेंट है, वफूद तो जाते रहे, ईरानी वजीर दिफा का जाना, पूरा रीजन जो है ना, हम कितने दिनों से बात कर रहे हैं कि ये पूरे सख्तबंदियों की सूरत में आ गया। तो ईरान भारत के साथ जा रहा है और कोई रास्ता नहीं उसके पास, क्या करेगा? ये तो उसने रास्ता ऑप्ट कर लिया होगा। देखें, 40 साल के बाद ये जनरल सब जो हैं, ये अमीर हातामी जो है, ये जनरल है। ईरान का वजीर दिफा जनरल होता है। आपको पता है बरतानिया का वजीर दिफा भी जनरल होता है। सही है। हम बस शर्माते रहते हैं। Anyway, तो ये जनरल साहब जो है ये गए हैं वहां पर और ये गए हैं फर्स्ट कॉन्क्लेव ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन। ये जो इंडियन ओशन है, बहरे हिंद का जो रीजन, हालांकि ईरान उसमें नहीं आता उस तरह। सही। श्रीलंका आता है, ईरान तो ऊपर खलीज फारस में बैठा हुआ है या खलीज अरब में बैठा हुआ है। ईरान का क्या ताल्लुक इंडियन ओशन के साथ, लेकिन उसको उन्होंने जानबूझ के शामिल किया उसका। इसका मतलब यह है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन बन रहा है जो बाइडेन के आने के बाद ईरान अमेरिका के साथ है। अच्छा, क्योंकि उससे ईरान पहले अमेरिका के साथ है और पाकिस्तान चीन के साथ है, भारत भी अमेरिका के साथ मुकाबले है। पे हुआ यह है कि अफगानिस्तान के अंदर जो बाइडेन जो है वो उससे बाद कार्रवाइयां बिल्टअप हो गई हैं बहुत ज्यादा और उन्होंने आखिरी हमले करने शुरू कर दिए। जिससे हुआ है कि आज सुबह मोहम्मद जई कोची जो था, जो काबुल का चीफ हेड था, वो मारा गया है और साथ उसके कई लोग और भी मारे गए हैं और अभी तक किसी में से जिम्मेदारी कबूल नहीं की। लेकिन ये है कि मैं आज देख रहा था अलमारा में भी, बाकी जगह नहीं हुई। तीसरा बड़ा वाकया जो हुआ है वो हुआ है कि हौसियों ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट के ऊपर 4 मिसाइल फेंके हैं, जिनमें से 2 उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है और 2 जो है वो लगे हैं, जिनसे एक तैयारा जो वहां खड़ा हुआ था, मुसाफिर तैयारा, उसमें आग लग गई। अच्छा, अब यमन के अंदर एक तवील अरसे से सऊदी बमबारी शुरू है। अब यमन के मामले के अंदर अमेरिकन इंटरफेरेंस। देखिए, ये पूरा जो इलाका है इसमें 3 या 4 जगह ऐसी हैं बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 अदन का जो इलाका है, अदन की जो पोर्ट है, क्योंकि अदन की पोर्ट पे अगर एक जहाज खड़ा कर दिया जाए तो नहर सुएज बंद हो जाती है। सही है। और उसके बाद नहर सुएज बंद हो गई तो उसका मतलब है कि आप गए, आप वो रात से उम्मीद का चक्कर काट के, केप ऑफ द गुड होप का चक्कर काट के अफ्रीका का, फिर जाके कहीं यूरोप पहुंचे, तो पहुंचे पता नहीं कब पहुंचे और कितने सालों में पहुंचे। सालों में। दूसरा उसके बाद जो मकाम आता है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का है, जहां ईरान बैठा हुआ है।
वहां पे ईरान ने अगर एक वहां पर ब्लॉकेट कर दी तो उसके बाद आप देखें कि पीछे सऊदी अरब और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किश्तियां चलनी बंद हो जाएंगी मशरक, जो जहां है वहां पर रुक जाएगा। ठीक, ये बड़ी खास हदीस है आपकी। ठीक, उसके बाद अगला आता है श्रीलंका का जो है इलाका, उसके भी श्रीलंका वैसे ओपन है बहुत ज्यादा, लेकिन लास्ट फिर मलेशिया वाला आता है। अच्छा, इस तमाम तरह जो रीजनल साफबंदी दोबारा हो रही है, तो ऐसे में जो हमने डोजियर एक दिया हुआ है आलमी बरादरी को, भारत के साथ ईरान भी अगर ताल्लुकात बढ़ा रहा है, अमेरिका भी बढ़ा रहा है, उस डोजियर का क्या, वो डोजियर बहुत उस पर बहस भी हो, मेरा ख्याल है उस पर बहस होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा नहीं कर रहा उसके अंदर बहस, अक़वाम मुत्तहिदा का ह्यूमन राइट्स का वो सेशन है वो भी नहीं बुलाया जा रहा। इंडिया को इस वक्त लीवरेज मिल रहा है उसकी सारी, देखिए जितनी बड़ी उसकी इंडिया के खिलाफ रिपोर्ट शाया हुई थी, अगर वो क्रॉनिकल शाया हुए थे, उस इंडिया को इस वक्त डिप्लोमेटिक मैप से आउट हो जाना चाहिए था। अच्छा, लेकिन इंडिया डिप्लोमेटिक मैप पे एग्जिस्ट करता है क्योंकि इंडिया उनकी इस वक्त जरूरत है चाइना के खिलाफ। और आज भी जो बुनियादी रिपोर्ट है जिस वक्त 1 घंटे पहले की रिपोर्ट है कि बहुत बड़ी हैवी टैंकों की मूवमेंट जो हुई है वो चाइना इंडिया बॉर्डर पे हुई रहता है। खबर पर सर, एक तो चाइना हिंदुस्तान का आज सुबह मैं आप ही के एक टीवी चैनल के साथ प्रोग्राम कर रहा था, तो वहां पे वो कह रहे थे कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि दोनों कंट्रीज राजी हुए हैं इस बात पर कि हम पीछे जाएंगे और नॉर्मलाइज करेंगे सिचुएशन को। बहुत जबरदस्त, बड़ी अच्छी खबर है और बहुत बड़ी खबर है। ये बात सब लोग जानते हैं कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो एक बहुत बड़ी, उसमें नो मैंस लैंड जो है वो बहुत ज्यादा एरिया है, क्योंकि वो पूरा का बेल्ट की बेल्ट। एक तो होता है कि आप बाउंड्री में, आपको पता है कि इस लाइन से आप पाकिस्तान इधर है, इस लाइन से इंडिया इधर है, और बीच में नो मैंस लैंड है तो 4 फीट की है। बाय एंड लार्ज ये देखना होता है कि नो मैंस लैंड जो है उसका स्ट्रक्चर सेम रहे, नो मैंस लैंड में कोई इंक्रोचमेंट नहीं करे। तो नो मैंस लैंड में इंक्रोचमेंट नहीं हो, इसलिए गश्ती दल चलते हैं दोनों तरफ से, और दोनों गश्ती दल एक दूसरे को क्रॉस भी करते हैं, क्योंकि जैसा जिस एरिया में अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें फिंगर पॉइंट 1 से लेके 11 तक का गश्ती दल चलता था। इन्होंने उसको 4 तक ब्लॉक करने का प्रयास किया। सारा झगड़ा यही था कि 11 तक, भाई जब नो मैंस लैंड है तो आप 4 तक कैसे आए। जब उन्होंने बोला नहीं हम तो इसी को एलओसी मानते हैं, तो फिर इंडिया ने बाकी जगह कब्जा कर लिया ऊपर की तरफ। चाइना भी समझ गया कि यदि हमने पीछे नहीं गए तो इंडिया भी अपने पॉइंट से पीछे नहीं आएगा। तो हमने भी कुछ एरिया में कवर किया, उन्होंने कुछ एरिया में कवर किया। बातचीत के दरमियान बहुत सारी बातचीत हुई, कई राउंड्स की बातचीत हुई। उसमें उन्होंने तय कर लिया कि चलो हम डीएस्केलेट करते हैं, हम हमारी फौज पीछे ले जाते हैं, आप अपनी फौज पीछे ले जाओ, और दोनों फिर गश्ती दल जो लगातार चलती थी गश्ती दल वो चले। तो ये नॉर्मलाइज करने का प्रयास है, लेकिन इसके मायने ये भी नहीं है कि चाइना चुपचाप वापस चला जाएगा। वो भी विजिलेंस रहेगा भारत की तरह को देख के, और भारत भी आंख मूंदेगा नहीं। भारत भी बहुत ज्यादा जबरदस्त विजिलेंस रहेगा, क्योंकि एक थोड़ी सी गड़बड़ में पिछली बार 21 लोग शहीद हुए हमारे, हालांकि उनसे ज्यादा उनकी यहाँ कैजुअलिटीज हुई। चाइना में कैजुअलिटीज होती है ये चाइना देखे, लेकिन मेरे यहाँ एक भी शहीद होता है तो पूरा देश रोता है। इससे ज्यादा नुकसान हम नहीं मानते। जब 21 लोग शहीद हुए तो वो हमारे लिए अशोचनीय था, अक्षम्य था। तो उसके बाद जो रिटेलिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारी फौजों ने, काबिल तारीफ है। और आज चाइना ये भी देख रहा है, बार बार ये पॉइंट पूरा वर्ल्ड देख रहा था। कई बार आपकी तरफ से भी पैनलिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान, जब अमेरिका में जब ट्रंप साहब चलेंगे और बाइडेन साहब आ जाएंगे तो भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, कश्मीर को लेकर तकलीफ होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मेरे ख्याल 2 या 3 दिन पहले जो बाइडेन साहब ने कॉल की है नरेंद्र मोदी जी को और उनसे टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ऑन कॉल बात होती है। उसके बाद गालिबन जयशंकर साहब की भी बात उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के लोगों से हुई है, और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि जो उनका पहले ब्लॉक आप लोगों का बन रहा था गालिबन जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड इंडिया जिसमें शामिल है, कहते हैं कि उसको हम मजीद प्रमोट करेंगे और चाइना साउथ सी के ऊपर जो कब्जे की कोशिश है या जो भी उसको खत्म करेंगे। क्योंकि चाइना के साथ जब हमारा झगड़ा शुरू हुआ तो हमने चाइना का इंपोर्ट भी बैन किया, हमारा एक्सपोर्ट भी बैन किया। तब सारी दुनिया देख रही थी कि ये बल्क ड्रग कहां से लाएंगे, ये मेडिसिन कहां से लाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ बी प्लान सी प्लान हमेशा तैयार था। और फिर आत्मनिर्भर भारत की तरफ, सेल्फ इंडिपेंडेंट भारत, इस सेल्फ रिलायंस भारत, इसके तहत जो हुआ, हम उस पीरियड में जब चाइना से बल्क ड्रग बैन हो गए, हम एक्सपोर्ट करते रहे हमारी दवाइयां। ये हमारा मेक इन इंडिया और ये हमारा आत्मनिर्भर भारत का रिजल्ट था। उससे अब बहुत उत्साहित हुआ है सरकार, हमारे प्रधानमंत्री उत्साहित हुए हैं। वो बार बार कहते हैं कि मेक इन इंडिया करो, आप स्किल डेवलपमेंट करो, स्किल के लिए लोगों को ट्रेंड करो, उनको रोज जो स्किल ट्रेंड होते हैं उनको नौकरी नहीं, उनको धंधे के लिए पैसा दो, उनका प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, काफी अच्छा वीडियो था। 2 अलग टॉपिक्स के ऊपर बात हुई है और दोनों बड़े मजेदार टॉपिक थे। जो फर्स्ट वाले थे जिसमें जो बोल रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो तो बेचारे बड़े परेशान थे कि भैया ईरान भी अमेरिका की साइड हो गया है,
इंडिया भी अमेरिका की साइड हो गया। उनका रोना ये था कि पाकिस्तान कहाँ है। वो बेचारे जब बोलते थे तो एक क्लिपिंग में वो थोड़ा काट देते थे, पर साफ दिख रहा था उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वो था। और उनके बाद उनके साथ जो बैठे हुए थे, जिस तरह से वो बोल रहे थे इंडिया को पता नहीं क्या क्रॉस आउट ही कर देना चाहिए कुछ, तो मैं सोच रही थी कि भाई अब वो चालें नहीं चलने वाली आपकी। इतने सालों जो आपने फायदे उठाए गलत इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन फैला के वर्ल्ड के अंदर, अब तो वो कोई आपको बिलीव ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतने इंसिडेंसेस हो गए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जिसके लिए आप लोगों के ऊपर जाता ही है उंगली। तो अब पूरा वर्ल्ड ही जान चुका है, तो अब आप तो अब रहने ही दो। तो अब सिचुएशन जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। सारी कंट्रीज, वर्ल्ड लीडर्स जो उनको पता है कि क्या कहां पे क्या हो रहा है। तो अब आप वो फायदे जो उठा रहे थे पहले वो नहीं होंगे। अब टाइम जो है उसने आपको कैच कर लिया है। तो वो मैं सुन के मैं काफी मुझे गुस्सा भी आया था, पर मैंने कहा अब आपका वो टाइम चला गया जहां आपने फायदे उठाए थे। अब तो सबको सच्चाई पता है। और फिर ये जो इन्होंने दूसरा वीडियो दिखाया वो तो बहुत ही अच्छा था, जो हमारे इंडिया की साइड से बोल रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने बोला। और उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि भैया हमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और चाइना भी रखेगा पर हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारे जो जवान शहीद हुए थे हमारे लिए वो तो बहुत उस टाइप की बात हो जाती है कि हम लोग तो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं अगर हमारे एक जवान को भी कुछ हो जाए। तो इससे हमें पता चल गया है और हमने बहुत अलर्ट रहना है। और ये भी बहुत अच्छी इन्होंने बात बताई कि वो ले रहे थे नो मैन्स लैंड में आकर, उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की और काफी कर भी लिया था और पीछे हट नहीं रहे थे। फिर जब उन्होंने देखा इंडिया ने भी अब कब्जा किया है तब उनको प्रॉब्लम हुई। और ये सब उसी की वजह से है कि हम लोगों ने पीछे हटने से मना करके उनको कहा पहले तुम पीछे हटोगे तभी हम पीछे हटेंगे। तो उनको फिर और कोई वे आउट दिखा ही नहीं, तो उनको ये लगा कि अच्छा हम पीछे हटते हैं। तो वो सब हमारे जो सोल्जर्स, ब्रेव सोल्जर्स थे, जो लड़के उन्होंने वो जगहें अपनी जो की थी, उनकी वजह से इनको पीछे हटना पड़ा है। तो मैं तो कहूंगी कि हमारे जो आर्मी के हैं सारे सोल्जर्स, एवरीवन, उन्होंने ही हमारी कंट्री को सिक्योर करके रखा हुआ है और उन्हीं की वजह से आज चाइना को पीछे जाना पड़ा है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, काफी अच्छा वीडियो था। इसमें मेन जो पहली बात शुरू हुई थी ईरान से, कि ईरान जो है यूएस के साथ रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। इंडिया के रिलेशनशिप यूएस से ऑलरेडी बेटर हैं, इंडिया के ईरान से भी सदियों से बेटर थे, तो उसमें उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरा वो सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, यमन और सऊदी अरेबिया में प्रॉब्लम आ रही है। अब यूएस में ने पहले कहा था कि यमन को सपोर्ट करेंगे, मिस्टर बाइडेन कह रहे हैं कि हम रिव्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली हम यमन को सपोर्ट करेंगे, देखेंगे किसकी क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है, जबकि कहते हैं कि मिस्टर बाइडेन जो है इतने फेवर में नहीं होते सऊदी अरेबिया के, मगर वो रीजनेबल है इन द सेंस कि हम वाकई देखेंगे कि वाकई हमें हेल्प करनी है यमन की नहीं करनी, कि यमन में कोई अगर गलत काम हो रहे हैं तो सपोर्ट नहीं करेगा यूएस, पहले ये बात। उसके बाद जो है उनकी बात आ गई स्टैंड ऑफ के ऊपर, कि लद्दाख में स्टैंड ऑफ देखिए कितना जबरदस्त रिजल्ट आया है, जिसमें चाइना बैकआउट हो रहा है और इंडिया वापस जा रहा है। अब इसमें ग्रेट यही थी 9 मंथ्स तक, 9-10 महीने तक जैसे है ये स्टैंड ऑफ था, उसमें इतने सोल्जर्स खड़े हुए हैं बैक टू बैक, सारी मशीनरी खड़ी है। इंडिया ने कितने सारे मिसाइल टेस्ट किए थे, इंडिया ने अपनी प्रोडक्शन बूस्ट कर दी थी, इंडिया रेडी हो गई थी वॉर के लिए। उससे अगला बंदा बैकआउट हुआ है। जो भी एग्जैक्टली अंदर डील हुई है हमें पता नहीं है, मगर ये है कि पीसफुल था, वो लोग पीछे जा रहे हैं, हम लोग पीछे जा रहे हैं। उससे शो ऑफ पावर नजर आता है कि इंडिया बैकडाउन नहीं किया। उन्होंने भी सही बताया कि जब 21 लोग हमारे शहीद हुए थे तब तो गवर्नमेंट कह रही था अब कभी बैकआउट नहीं होंगे, अब खत्म हो गया, अब कभी बैकआउट नहीं होंगे। और ये नतीजा हुआ है गवर्नमेंट के स्टैंड लेने का कि दोनों तरफ से वापस जा रहे हैं वो लोग। तो वो उसकी ग्रेट बात थी। तो और उसके बाद वो बात कर रहे थे कोरोना वायरस की, कि चाइना जो बोलता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कहते हैं जब आपने ट्रेड टाइज तोड़ दिए थे चाइना के साथ, राइट, तो यही कह रहे हैं कि जब चाइना से कन्फ्रंटेशन हुई है तो इंडिया ने कह दिया हम तुम्हारे साथ ट्रेड टाइज तोड़ रहे हैं। जब ट्रेड टाइज तोड़े तो और लोगों को लगता है कि अगर चाइना के साथ ट्रेड नहीं करोगे तो तुम्हारा क्या होगा। तो वही बोल रहे हैं कि जबकि हमने उनसे ट्रेड टाइज, हम पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करे थे अपनी मेडिसिन, हमें फर्क नहीं पड़ता चाइना से। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के बारे में कहा है कि आप जो है अपने कोई हर चीज खुद ही करिए, इसीलिए आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं।
आपको परवाह नहीं है, अब डिपेंडेंट नहीं है चाइना पे। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेड इन इंडिया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।